ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग। ठीक है। जो भी डाउट बचे थे ना पिछले स्विचिंग के, एक दिन हम क्लास ले लेंगे डाउट सेशन का, उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम फ्रेश रखते हैं इस क्लास को। सो व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग होता क्या है? देखो, जब अभी तक हमने स्विचिंग पढ़ा था, स्विचिंग में क्या होता है कि आप एक ही नेटवर्क में होते हो और अलग अलग डिवाइसेज जैसे लग गई। ठीक है। और उसी से एक ही नेटवर्क राउटर से आता था। वही नेटवर्क क्या होता था, आपका डिवाइड होता था, जैसे वीलैन बन गया, वीलैन 10 हो गया। एक वीलैन 10 में, एक वीलैन 20 में है, एक वीलैन 30 में है। ठीक है। दूसरा क्या होता था, हमारा एक और राउटर लग के, या फिर एक ही राउटर था, दो स्विच लग गए, वहां से क्या हुआ था, वहां पे पीसी लग जाता था। वो क्या होता था, लेट सपोज वीलन वन में है, यहाँ पे भी एक पीसी है, वो भी वीलन वन में, तो मतलब एक वीलन से एक ही नेटवर्क में हम बात करते थे। ठीक है। एक नेटवर्क था। और अलग नेटवर्क भी आता था, तो हम उसको राउट नहीं बताना पड़ रहा, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लैब देखा है वो सारा किस पे देखा है, एक राउटर का यूज करके देखा है। ठीक है। या तो मैक्स टू मैक्स टू राउटर आप यूज किए, लेकिन अभी राउटिंग में क्या होता है कि आप चार राउटर के बीच में ऐसे पाथ बना रहे हो। ठीक है। ऐसे बन जा रहा है, यहाँ से एक आपका स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे एक आपका स्विच लगा हुआ है। यहाँ से पीसी कनेक्टेड है आपकी, यहाँ से पीसी कनेक्टेड है। और यहाँ से क्या हो रहा है, रूट बन रहा है। राउटिंग मतलब रूट डिसाइड करना है, एक तरह से समझो। यहाँ से डेटा आएगा, तो कौन सा डेटा किस रूट से जाएगा यहाँ तक, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो पाए और क्या हो पाए, लोड बैलेंस हो पाए। ठीक है। ट्रैफिक को मैनेज करना, लोड बैलेंस करना। ठीक है। एक दूसरे को एक्सेसिबल करना अलग अलग नेटवर्क में, तो ये हमारा क्या आता है, राउटिंग में आ जाता है। अभी तक हमने स्विचिंग देखा था, ताकि स्विच को, कई सारे स्विच को लगा के उसमें कई सारे पीसी वीलैन बनाना, टेलनेट एसएसएस करना, ये सारी चीजें हमने देखा था। राउटिंग में हम देखेंगे कि पाथ कैसे डिसाइड होता है। ठीक है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे रीचेबल होते हैं हम, कि एक हमारा यूएस में है, दूसरा हमारा इंडिया में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक राउटर के थ्रू ही कनेक्टेड है। बीच में क्या है, आईएसपी। आईएसपी भी क्या यूज करता है, राउटिंग ही यूज करता है। जो आपके नेटवर्क से आ रहा है यहाँ पे, इस नेटवर्क को अगले नेटवर्क में फॉरवर्ड कर रहा है, तो वो अपना एक स्टोरेज बना के, एक सेंटर बना के रखा है, जहाँ पे, जहाँ से आपको क्या एक्सचेंज सेंटर बोलते हैं, जहाँ से आपके नेटवर्क को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, तो वहां पे भी राउटिंग राउटर स्विचेस लगे होते हैं। ठीक है। कभी आप बीएसएनएल या इनके सभी कभी इंटर्नशिप की हो, तो जियो के हेड ऑफिस, बीएसएनएल के जो हेड ऑफिस है, तो वहां पे जाओगे ना, वहां पे बहुत सारे, जैसे डेटा सेंटर में सर्वर फायरवॉल लगे होते हैं, उसी तरह वहां पे स्विचेस लाइन से लगे रहेंगे, लाइन से राउटर लगे होंगे, जहां से किसी एक पर्टिकुलर एरिया का स्विच पे आ रहा है कनेक्शन, वो राउटिंग पे जा रहा है, वहां से डाइवर्ट होके दूसरे राउट में जा रहा है। तो सब चीज जहां भी हम देखते हैं ना, कि हम यहाँ से इंडिया तक या यूएस से इंडिया कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीजें कर पा रहे हैं, वो सारा पॉसिबल होता है राउटिंग के बेसिस पे। ठीक है। स्विचिंग हमारा क्या करता है, अपने खुद के नेटवर्क में डिवाइड करना सिखाता है, लेकिन जैसा ही हम स्विच से बाहर निकले, मतलब कि यहाँ तक क्या होता है, लैन होता है। राउटर के नीचे जितनी भी, राउटर से स्विच में आ रहा, स्विच से पीछे क्या होता है, लैन होता है। लेकिन राउटर के बाहर जैसे निकलता है, वो क्या हो जाता है, वैन हो जाता है। मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क में वो बात करने लगता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, कि यहाँ से आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सारी चीजें इसी के कॉम्बिनेशन से चलती हैं, तो हमारा क्या होता है, राउटर होता है। विद द हेल्प ऑफ राउटर ये सारी चीजें हम कर पाते हैं। सो व्हाट इज राउटर? राउटर का डिफिनेशन क्या होगा? राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क यूजिंग आईपी एड्रेस। अभी तक हमने राउटर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पहले समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमने पिछले स्विचिंग में कई सारे राउटर को यूज किया है, एक नेटवर्क को डिवाइड किया है। अब जैसे आप अविनाश उस दिन कर रहे थे ना, एक राउटर था, और उसी पे क्या कर रहे थे, 192.168.1.1 दिए थे, और फिर 192.168 1.2 दे दिए थे। ये क्या होता था, हमारा सेम नेटवर्क हो जाता था। ठीक है। एक ही राउटर पे वो क्या होता था, ऑलरेडी असाइन है, ये क्या होता था, एक ही नेटवर्क हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, होस्ट आईडी, क्योंकि सबनेट मार्क्स हमने बताया था ना, ये क्या हो जाता है, नेटवर्क का पार्ट हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, होस्ट का पार्ट हो जाता है। तो जब आप सबनेट लिखते थे 255.255.255.0, इसका मतलब ये 16 बिट हमारा क्या है, नेटवर्क के लिए, 8 बिट क्या है, होस्ट के लिए है। यहाँ देखो, नेटवर्क बिट दोनों सेम थे, मतलब सेम नेटवर्क थे। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, अलग नेटवर्क देना पड़ेगा एक राउटर पे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ इस राउटर से आप कहीं बाहर दूसरे राउटर पे नहीं जा रहे थे, इस राउटर से आप एक ही स्विच पे ही आ रहे थे। ठीक है।
और उस स्विच से बात कर रहे थे। लेकिन अगर मैं कह दूं आपको कि इस राउटर पे आओ, लेकिन स्विच पे देखो, स्विच पे क्या होता था, हम डिफॉल्ट गेटवे देते थे ना, कि आपको इस पीसी पे हम क्या देते थे, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे ये बताता था आपको यहाँ से इस राउटर पे जाना है। उसी तरह हम यहाँ भी रखते थे एक पीसी, और इसका भी क्या करते थे, डिफॉल्ट गेटवे देते थे कि आपको इस राउटर पे जाना है। जबकि राउटर दोनों का डिफॉल्ट गेटवे क्या होता था, 192.168.1.1, दोनों में सेम होता था। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा सेम राउट हो रहा है, दो राउट नहीं चेंज हो रहा। राउट का मतलब दो पाथ, दो अलग अलग पाथ नहीं हो रहे हैं। एक पाथ से यहाँ आ रहा है, उसी पाथ से जा रहा है। लेकिन मैं कह दूं कि यहाँ पे भी राउटर है, एक यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे राउटर है। अब आपको डिफॉल्ट गेटवे क्या लगाओगे, क्या रूट पाथ डिसाइड करोगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट डिसाइड करोगे, या यहाँ करोगे, या यहाँ करोगे। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग में सीखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बड़े बड़े नेटवर्क, कई सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी तक स्विच में क्या करते थे, आप एक ही नेटवर्क, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही कनेक्टिविटी करते थे। राउटर में क्या करोगे, अब ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन की कनेक्टिविटी हम राउटर में सीखेंगे। समझ में आया इतना राउटर बेसिक। सो राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को फॉरवर्ड करने को हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस। ठीक है, स्विचिंग वर्सेस राउटिंग में डिफरेंस। स्विचिंग वर्क ऑन लेयर टू, जो कि मैक एड्रेस पे हम सारी चीजें देखते थे। ठीक है, मैक टेबल में चीजें आ रही है, चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। कनेक्टेड डिवाइस इन सेम नेटवर्क, एक ही राउटर होता था, उस पे एक नेटवर्क आता था, उसी नेटवर्क को हम अलग अलग पार्ट में करके देखते थे। ठीक है, तो सेम नेटवर्क में हम बात करते थे जब स्विच की बात। लेकिन राउटर क्या होता है, लेयर थ्री पे वर्क करता है, जो कि आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करता है, और कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, स्विच लाइक कॉलिंग योर नेबर इनसाइड द सेम बिल्डिंग, एक सेम बिल्डिंग से अपने नेबर पड़ोसियों को जोड़ना, बात करना, वो हमारा क्या होता है, स्विच। लेकिन लाइक राउटर कॉलिंग ए फ्रेंड इन अनदर सिटी, यू नीड टू पाथ। ठीक है, जैसे कि आपका एक बिल्डिंग है, स्विच समझ लो कि बिल्डिंग आपका है, तो आप अपने पड़ोसी को ये नहीं बताओगे ना कि आपको इस रास्ते आना है, क्योंकि वो भी उसी बिल्डिंग का है। तो उसको पता है किस रास्ते से बिल्डिंग में जाना है, किस रास्ते से आपके घर पे जाना है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर से अपने दोस्त को बुला रहे हो, तो आप उसको उसको क्या देते हो, अपना एड्रेस देते हो पूरा। ठीक है, प्लस अपने फ्लैट का, सोसाइटी का एड्रेस देते हो। सोसाइटी के बाद अपने टावर का एड्रेस देते हो, टावर के बाद अपने फ्लैट नंबर बताते हो। फिर जाके वो आपके घर पे आ पाता है। लेकिन क्या आप अपने पड़ोसी को इतना डिटेल बताते हो, नहीं बताते हो। कहते हो कि घर पे आ जाओ, वो आपका घर देखा हुआ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सेम सोसाइटी में, सेम जगह पे रह रहा है, सेम प्लेस है, तो उसको चीजें पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारा स्विच एक तरह से। लेकिन सपोज आपका कहीं बाहर से फ्रेंड आ रहा है, तो वो क्या हो गया, दूसरे शहर से, मतलब दूसरे दूसरे नेटवर्क को आप अपने नेटवर्क में कनेक्ट करो, तो क्या लगेगा वहां पे, राउटर। ठीक है, अब राउटर की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड राउटिंग। पीसी कैन ओनली टॉक टू ए डिवाइस इन इट्स ऑन सबनेट डायरेक्टली। एक पीसी क्या होता है, जब आप किसी लोकल एरिया नेटवर्क में रहोगे, लेट सपोज आपका घर है। ठीक है, अगर आप राउटर का यूज नहीं कर रहे हो, बस स्विच से पीसी थे, आप अपने घर, अपने लोकल एरिया नेटवर्क में अपने पीसी में बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको दूसरे घर में पहुंचना है, दूसरे ऑफिस में पहुंचना है, जहाँ पे सेम आप ही का ऑर्गेनाइजेशन, ले सपोज, या किसी और का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से किसी डेटा को ट्रांसफर करना है, तो वहां पे क्या जरूरत पड़ेगी, राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे राउटर लगा है, यहाँ पे भी राउटर लगा है। बीच में अगर आप बहुत दूर हो, तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होगे, बहुत पास हो तो केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाओगे, दोनों आपस में राउटर को कनेक्ट कर लोगे, या कोई वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। लेकिन आप जाओगे किसके थ्रू, यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा, और यहाँ पे भी आईपी एड्रेस होगा। अब क्या होता है देखो, जैसे आप, यहाँ पे राउटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्विच हो गया, यहाँ पे आपका पीसी हो गया। अब पीसी से आप स्विच में किसके थ्रू बात कर रहे हो, मैक एड्रेस के थ्रू, यस। या तो प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी इन केस अगर आप राउटर से कनेक्टेड हो, अगर आप पाथ यहाँ से, जैसे डिफॉल्ट गेटवे डाले हो कि यहाँ से जाए यहाँ पे, फिर यहाँ से हो गया है, तो यहाँ से यहाँ क्या यूज होता है, प्राइवेट आईपी यूज होता है। लेकिन आप किसी दूसरे, जैसे कि इस ऑफिस में बात करना है, तो क्या आप अपने प्राइवेट आईपी से बात करोगे, नहीं। क्यों, उसका रीजन है कि अगर यहाँ से हमारा प्राइवेट आईपी ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे क्या, कोई हैकर भी हो सकता है, या कोई भी अनवांटेड मिलीशियस एक्टिविटी हो सकती है, जिसके थ्रू, इन केस अगर आपका प्राइवेट आईपी मिल गया, तो आपको क्या करे, आपके पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है, आपके पूरे सिस्टम को क्या करता है, कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है, आपके डेटा को चुरा सकता है।
तो राउटर क्या करता है, यहाँ पे एक न्यू टर्मिनोलॉजी आती है, नेट। नेटिंग की प्रोसेस, नेट क्या करता है, आपके प्राइवेट, जब तक आप लैन में है तब तक आप किस में है, प्राइवेट आईपी में है। लेकिन जैसे ही आप वैन में गए, एक मिनट, यहां तक आप क्या था, लैन था, ये स्विच हो गया, ये राउटर हो गया, यहाँ से पीसी कनेक्टेड है, यहाँ तक आप क्या है, लैन में है। तो आप जब तक यहाँ से यहाँ तक बात कर रहे हैं, मतलब अपने पीसी टू पीसी में बात कर रहे हैं, तो अब तक तो आप लैन में हैं, तो आपका प्राइवेट आईपी पे बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस राउटर से जैसे ही बाहर निकलोगे, जैसे ही आपकी आईपी एड्रेस राउटर पे आई, यहाँ पे डेटा आया, अब इस डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे, यहाँ तक प्राइवेट आईपी आया, और यहाँ से बाहर निकला तो पब्लिक आईपी निकला। तो पब्लिक आईपी क्या होगा, पब्लिक आईपी अगर कोई चुराता भी है तो वो यहीं तक पहुंच पाएगा। इसका क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो जाता है, ताकि यहाँ से आपकी प्राइवेट आईपी बाहर ना जाए। इसका एक न्यू वर्जन तैयार हो जाता है, पब्लिक आईपी, जिसको हम नेटिंग कहते हैं। नेटिंग आपको आगे पढ़ा जाएगा, और सीसीएनपी में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसे। सीसीएनए में तो बस आपकी राउटिंग स्विचिंग है, और नेटिंग जो पढ़ा जाएगा वो बेसिक ही पढ़ा जाएगा। लेकिन आप जैसे सीसीएनपी करते हो, तो उसमें आपको क्या, राउटिंग, नेटिंग वेटिंग, ये सारी चीजें, एसीएल लगाना, नेटिंग करना, ये सारी चीजें आपको उसमें डेप्थ में बताई जाती हैं, एग्जैक्टली कैसे कन्वर्जन होता है, क्योंकि सीसीएनपी क्या है, एडवांस है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, पब्लिक आईपी हो जाता है। तो पब्लिक आईपी के थ्रू आप दूसरे नेटवर्क में क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। अब यहाँ पे भी स्विच लगा होगा, पीसी लगा होगा, ठीक है, ऐसे। तो जब तक आप लैन में हो तब तक आप प्राइवेट आईपी में हो, जैसे राउटर से बाहर निकले बाहर, तो क्या हो जाता है, वैन होता है। तो वैन में हमारा क्या चलता है, पब्लिक आईपी। और ये मिलता कहाँ से है, विद द हेल्प ऑफ नेटिंग। नेटिंग से यहाँ तक आया प्राइवेट, यहाँ से निकला तो पब्लिक हो गया। फिर आएगा तो क्या करता है, ये पब्लिक आएगा, पब्लिक को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइवेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका काम ही होता है पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक चेंज करना आईपी को, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा नेट। तो नेट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम राउटिंग पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, टू रीच अनदर नेटवर्क, हमने हमने बता दिया, डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू। विदाउट राउटिंग, राउटिंग क्या होगा, डिवाइस इन डिफरेंट सबनेट कांट कम्युनिकेट। अगर हम राउटिंग नहीं करते हैं तो अलग अलग सबनेट में होगा, तो वो बात नहीं कर पाएगा। लेकिन विद राउटिंग, राउटर फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन सबनेट। अगर राउटर का यूज करेंगे तो वो दो नेटवर्क में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ राउटिंग क्या होती है, बेसिकली हमारी टू टाइप्स की राउटिंग होती है। पहला होता है हमारा स्टैटिक राउट, और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक राउट। स्टैटिक राउट क्या होता है, स्टैटिक राउट मतलब कि, जैसे कि अभी तक हम क्या करते थे, राउटर था, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते थे, और उसको जाके हम पाथ बताते थे। जैसे पीसी को पाथ बताते ना, डिफॉल्ट गेटवे आपका क्या है, आपका 192.168.1 डॉट, लेट सपोज 1.1 दिए थे हम, ये है। मतलब आप पाथ खुद बता रहे हो, राउटर डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपका पाथ क्या होगा। राउटर को एक बार आप बता दे रहे हो कि यहाँ से डेटा यहाँ आएगा राउटर, और राउटर आप यहाँ से इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, ठीक है, आप बता रहे हो मैनुअली। तो ये क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग होती है, जहाँ पे आप खुद मैनुअली अपने राउट को डिसाइड करते हो, अपने रूट को, और वो चीजें ट्रेवल करता है। उसका काम क्या होता है, आपने रूट बता दिया, अब उसके पास जितना पैकेट आएगा उसी रूट के थ्रू वो क्या करेगा, आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज आपने क्या हुआ, एक ऐसे रास्ता बना दिया, और एक लोग को बता दिया कि आपको यहाँ से एंट्री करना है और यहाँ से एग्जिट कर देना है, ठीक है। आपका एक ही स्टैटिक राउट, एक ही पाथ है। लेकिन अब यहाँ पे भीड़ लग गई, बहुत लग गई, लेकिन इसको यही पता है कि हमको इसी रास्ते भेजना है। अब पीछे लाख लोग खड़े हैं, 1 लाख खड़े हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन डायनेमिक राउट में क्या करता है, डायनेमिक राउट सिनेरियो के हिसाब से पाथ को डिसाइड करता है। लेट सपोज कि हमारा ऐसे लग गया, ठीक है, हमने चार राउटर को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमारा आ रहा है स्विच से ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से ट्रैफिक इस स्विच पे जा रहा है।
लेकिन यहाँ से आया, यहाँ अब यहाँ आया, अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे यूज होता है बीजेपी, ठीक है, EIGRP, OSPF, ये सारी चीजें डायनेमिक राउटिंग की और टॉपिक्स हैं, जिसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे OSPF क्या होता है, बीजेपी क्या होता है, EIGRP क्या होता है, लेकिन ये सारे CCNP के पार्ट हैं। हम OSPF खाली अपने CCNA में पढ़ेंगे। ठीक। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये पाथ को डिसाइड करता है कि आपका यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है या यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। मतलब खुद आपको यहाँ पाथ नहीं बताना है, आपको हर जगह की कॉन्फ़िगर नहीं करना है कि डिफॉल्ट गेटवे ये होना चाहिए, मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर हमको डेटा देना है, आपको यहाँ तक आना है। यहाँ से आने के बाद ये कैसे जाएगा, ये राउटर का होता है, वो हमारा क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग, ये इसका काम है अब डिसाइड करना। अब ये अपने सीनरी को देखेगा, इस राउटर पे देखेगा, इस राउटर पे देखेगा कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कहाँ से चीजें जल्दी फ्लो हो सकती हैं, क्योंकि एंड गोल हमारा क्या होता है, टाइम कम लगे, स्पीड ज्यादा हो, यही होता है ना, टाइम लेस स्पीड मोर। अब देखिएगा जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा और ज्यादा बैंडविड्थ है, उस रास्ते से इसको फॉरवर्ड कर देगा, तो हमारा डायनेमिक राउटिंग होता है, जहाँ पे हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है रूट को। ठीक है। तो स्टैटिक राउट क्या होता है, राउट और मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड बाय द नेटवर्क एडमिन। जो नेटवर्क एडमिन होगा, जो भी वहाँ पे, जो भी लेट सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो नेटवर्क को मैनेज करता होगा, जो नेटवर्क एडमिन होगा, वो मैनुअली राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करके रूट को डिसाइड करेगा, आपका डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं, वेरी सिंपल होता है, कोई ओवर रीटेड नहीं होता है। मतलब कि आपने बता दिया, अब आपको कोई उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको एक बार बात बता दिए, अब राउटर का काम है वो भेजता रहेगा। लेकिन अगर समझो कि ये कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बेस्ट ये छोटा नेटवर्क है, छोटे नेटवर्क में कम ट्रैफिक आ रहा है, कम लोग हैं, इजिली वो ट्रांसफर कर देगा। एक राउटर लगा दिया आपने, दो लगा दिया, सपोज दो लगा दिया, फिर भी आपने कॉन्फ़िगर दो राउटर कर लिया, लेकिन ये कहाँ पे पॉसिबल है, छोटे नेटवर्क में। लेकिन आपके पास हजारों लाखों करोड़ों में अगर ट्रैफिक आ रही है, तो क्या आप दो राउटर से ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, तो वहां पे आपको OSP या GRP, BJP, ये सारे टेक्निक का, डायनेमिक राउटिंग का हेल्प लेके जब आप पढ़ लोगे तो आपको भी आएगा कि कैसे हम कई सारे सिनेरियो को बनाते हैं, ताकि क्या करें, ट्रैफिक को डिवाइड कर पाए। ठीक है। यहाँ से ट्रैफिक आया, कुछ ट्रैफिक इधर से आ गया, कुछ ट्रैफिक इधर से आ गया, मतलब ट्रैफिक को डिवाइड कर देना, पाथ डिसाइड करना, ये सारा काम क्या होता है, इसका होता है। तो हम मैनुअली तो दो राउटर में कॉन्फ़िगर क्या, लेकिन हम चार राउटर, यहाँ पे छह राउटर लगा दिए, तो यहाँ तो पाथ बता दोगे कि यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से, और यहाँ पे बता दोगे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ से सोचो कितना पाथ है, आपको इस के पाथ पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इस पाथ को भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे डेटा आपको इस पाथ से आएगा, यहाँ पे डेटा आपको इस पाथ से भी आएगा, यहाँ पे डेटा आपको इसके थ्रू भी आएगा, यहाँ से होते हुए। तो कितने बार यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, इस राउटर का, इस राउटर का, इस पाथ का, सारे पाथ का डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से डेटा आया, इसको बता सकते हो कि हमको आगे इस पाथ, यहाँ तक डिसाइड कर सकते हो आप, यहाँ तक आना है, यहाँ से आगे फॉरवर्ड करना है। लेकिन जैसे यहाँ से डेटा फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे तो बहुत सारी ट्रैफिक आ गई, तो आप कैसे बताओगे, तो ये हमारे लिए टफ हो जाता है। कर तो सकते हैं मैनुअली, इसको भी स्टैटिक सारे कॉन्फ़िगर करें, लेकिन जो काम हमारा डायनेमिक के थ्रू 2 घंटे में हो जाता है, 2 मिनट में हो जाएगा, उसको अगर मैनुअली करोगे तो पूरे दिन लगेगा, मैन पावर लगेगा, पैसा लगेगा। तो हमें हर चीज क्या करना है, कॉस्ट कटिंग भी करना है ऑर्गेनाइजेशन को। तो वहां पे क्या यूज होता है, जमा लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे क्या यूज होता है, हमारा डायनेमिक राउटिंग यूज होता है, जहाँ पे पाथ हो क्या करता है, खुद डिसाइड करता है, हमें डिसाइड नहीं करना होता है। ठीक है। इतना समझ में आया स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट में? किसी को यस कोई सर। डाउट? अभिषेक, आप नहीं कुछ बोल रहे हो एक दो दिन से, क्या हुआ? नो सर, कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, कुछ बोलते नहीं हो आप, हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब सही है ना? हाँ सर। ओके ओके, गुड। तो थोड़ा सा तो स्टैटिक राउट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? यस आशीष, आपका आवाज थोड़ा सा बहुत वो आ रहा है, कि इको कर रहा है, थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क में आके बोले तो मैं समझ पाऊँ। हम बोल रहे हैं सर कि हम स्टैटिक राउट का यूज कब करेंगे बाय नेटवर्क में, तो स्टैटिक राउट का यूज कहाँ पे होता है? बताया तो अभी कि आपका, जैसे कि आपका छोटा नेटवर्क है, छोटा सा ऑफिस है, वहां पे आप अपने ट्रैफिक को, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, वहां पे दो तीन राउटर लगे हुए हैं। जैसे सपोज कि ए राउटर लगा हुआ है, ठीक है,
ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। स्विच से ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। इधर ये एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ से स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है। यहाँ पे आप एपी भी कनेक्ट कर सकते हो। आप आई थिंक एपी नहीं जानते होगे। इनकेस अगर फंड, एपी मतलब होता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, आपको वाईफाई प्रोवाइड करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आपके घर पे राउटर लगा होता है ना, ठीक है, हाँ सर। ऐसे एंटीना निकला होता है, तो ये राउटर क्या होता है, ये हम्म। छोटा राउटर होता है। ये आपके घर के लिए, मतलब 5 से 10 डिवाइस को यूज करने के लिए आप लगा, उतना भी नहीं यूज कर पाते हो। आप 5 से 10 डिवाइस लगा देते हो, स्पीड स्लो मिलने लगता है या चलता नहीं है। तो ये छोटे होते हैं, जो हम्म। कि आपके घर के लिए स्मॉल नेटवर्क। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हो, वहां पे आपको सिक्योर भी चाहिए, ठीक है, आपको स्पीड भी चाहिए, हर चीज ओके। चाहिए। तो वहां पे राउटर, जो रियल राउटर होते हैं ना, इनके साथ शुरू में क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें शुरू से आप देखते रहना। तो रियल राउटर हम्म। कैसे होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। वहां पे रियल राउटर लगते हैं, रियल स्विच लगते हैं, ठीक है। और वहां पे ये ओके सर। ऐसे एक ही डिवाइस से आपको वाईफाई भी मिल रहा है, राउटिंग का भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। वहां पे एक नेटवर्क में आता है, आपका केबल आ गया, ये राउटिंग, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होता है स्विच पे। अब स्विच से हम क्या करते हैं, ओके। एक डिवाइस लगाते हैं, एक्सेस पॉइंट, जो कि आपको वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करते हो, वाईफाई से कनेक्ट हो पाते हो। यस। तो ऐसे छोटे नेटवर्क में जहाँ पे दो राउटर लगे, दोनों को आपस में कनेक्ट किए, वहां पे हम स्टैटिक राउटिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, जहाँ पे 10 राउटर 50 राउटर लगे हुए हैं, और वहां पे आपको रूट को डिसाइड करना है, तो आप क्या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करोगे एक एक राउटर को? एक एक राउटर को जाके पाथ बताओगे कि ये डेटा आएगा तो आप यहाँ ट्रांसफर करना, ये डेटा आएगा तो आप यहाँ ट्रांसफर करना, नहीं ना। कितना नहीं। कॉन्फ़िगर करोगे? इस वजह से हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या हम्म। करते हैं, डायनेमिक यूज करते हैं। स्टैटिक हम बहुत छोटे, जहाँ पे ये मान के चलो 2 राउटर अगर हम यूज कर रहे हैं, 2 राउटर आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे हम स्टैटिक यूज कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स हम 3 कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके पास उतना टाइम है, उतना बार बार आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम 3 को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा तो हमें नहीं लगता कि कोई यूज करता होगा। उससे ज्यादा तो आप क्या करोगे, डायनेमिक ही यूज करोगे, ठीक है, जहाँ पे बीजेपी, ओएसपीएफ, ये सारी टर्मिनोलॉजी का यूज करके आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। तो हमारा स्टैटिक राउट बहुत छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जहाँ पे छोटा सा ऑफिस है, छोटा सा सेटअप है, जहाँ पे 2 राउटर लगे हुए हैं, 2 स्विच लगे हुए हैं, और उस स्विच के थ्रू पीसी से कुछ लोग कनेक्टेड है। लेट सपोज एचआर डिपार्टमेंट इससे कनेक्टेड है, सेल्स डिपार्टमेंट इससे कनेक्टेड है, ठीक है। आप ऑफिस में जाते हो ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे नेटवर्क कैसे डिसाइड होता है, ऐसा ही बनता है नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि आपको डेटा कैसे मिलना है, ठीक। अगर मैं आपको रियल सिनेरियो बताऊं आशीष, जैसे आप थोड़ा समझ पाओगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके जानने में कोई काम करता होगा, तो ऑफिस का लैपटॉप मिलता है, ठीक है। और उस लैपटॉप को आपको वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करना होता है। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो आपके ऑफिस का नेटवर्क होता है, और उसी के थ्रू आप उसको यूज कर पाओगे। मतलब, और उस डिवाइस में बहुत सारी चीजें नहीं चलती हैं, मतलब जैसे आप अपने पर्सनल लैपटॉप में जो जो चीजें यूज कर पाओगे, इसमें नहीं यूज कर पाओगे। आप इंटरनेट, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज सॉफ्टवेयर नहीं, आप इंटरनेट से भी कुछ एक्सेस करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। वो कैसे ब्लॉक होता है, कैसे पॉसिबल होता है, उसके पीछे नेटवर्क आर्किटेक्चर बना होता है, ठीक है। फायरवॉल लगे होते हैं, जो कि डिसाइड करता है कि आपको क्या चीज ट्रांसफर करना है, क्या नहीं ट्रांसफर करना है, कितना आप किस नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, क्या ट्रैफिक आपको आप अंदर ले जा सकते हो, क्या ट्रैफिक को आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे कुछ रियल सिनेरियो है। अब आपका फर्स्ट क्लास है तो, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, राउटिंग क्या होती है, और स्टैटिक राउट और डायनेमिक राउट, इतना समझ में आया आशीष? हाँ सर, इतना समझ में आ गया सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें और स्टैटिक में यूज करने का क्या और ड्रॉबैक होता है। इफ नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज, लेट सपोज कि हमने टोपोलॉजी ये बनाई थी, ठीक है, ऐसे था। जैसे ही टोपोलॉजी चेंज हो गई, लेट सपोज कि हमने एक और लगा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से आके सारे पाथ को डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से नहीं। मतलब जितनी बार आपकी टोपोलॉजी चेंज होगी, उतनी बार आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो ये काफी लेंदी हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जो कि स्टैटिक राउटिंग में, तो हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें मैनुअली हमको करना पड़ता है। अब स्टैटिक राउट के भी क्या होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्टैटिक राउट। नॉर्मल मतलब यू टेल द राउटर टू रीच दिस नेटवर्क हो वाया नेक्स्ट हॉप आईपी। अब नेक्स्ट हॉप क्या होता है, सारी कुछ की टर्मिनोलॉजी आएगी जिसको हम आगे बकायदा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे समझते हैं नॉर्मल स्टैटिक क्या होता है। देखो, हमने आईपी एड्रेस, इसके पहले क्या किया होगा, हमने आईपी एड्रेस पहले राउटर को दिए होंगे, जो राउटर है इस पे आईपी एड्रेस दिए होंगे। उसके बाद हम क्या किए हैं, आईपी रूट डिसाइड किए हैं। रूट आईपी एड्रेस के जगह आप क्या लिखे हैं, आईपी रूट। रूट मतलब इस नेटवर्क से आना है, ये सब नेट है और आपको इस नेटवर्क में जाना है, ठीक है। ले सपोज ये होगा, यहाँ पे एक राउटर होगा, ये क्या होगा, यहाँ से ले सपोज कि ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से आ रहा है इसका आईपी, और यहाँ से क्या करना है, इस आईपी को यहाँ पहुंचाना है। ले सपोज इस पोर्ट का क्या है, ये आईपी एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे पहुंचाना है। आपको एक रूट बता दिए कि यहाँ से आना है, ये सबनेट मास्क है, आपको यहाँ पे जाना है। आपने मैनुअली रूट बता दिया इसको। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल स्टैटिक राउट होता है। डिफॉल्ट स्टैटिक राउट क्या होता है, यूज्ड व्हेन राउटर डज नॉट नो द स्पेसिफिक पाथ। अब जैसे आप यहाँ पे कोई राउटर ऐसा लगा है या कोई ऐसा ट्रैफिक आ रहा है जिनको पता नहीं है कहाँ से आया कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्टली सबको ट्रांसफर कर देगा। लाइकवाइज इफ यू डोंट नो सेंड एवरीथिंग टू दिस गेटवे। अगर आपको जैसे यहाँ से कोई पीसी आ रहा है, यहाँ पे राउटर पे आ गया, ठीक है, इस राउटर पे आया, अब इसको यहाँ पे पता नहीं है कि इसको भेजना कहाँ पे, किस राउट से, मतलब हमने राउट डिसाइड नहीं किया है। तो वहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट रूट होता है कि अगर बाय डिफॉल्टली अगर किसी रूट पे जैसे यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया था कि आपको इस रूट से जाना है, ठीक है, ये रूट से जाना है, मतलब ये टोटल रूट है, यहाँ से आना है, ये सबनेट मास्क है, आपको यहाँ जाना है, ये रूट डिसाइड हो गया। लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको रूट डिसाइड नहीं होता, वहाँ पे एक होता है डिफॉल्ट रूट बन जाता है कि अगर किसी में रूट नहीं है तो बाय डिफॉल्टली उसको इस केबल के थ्रू, इस पाथ के थ्रू ट्रांसफर कर दो, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट राउट होता है। जैसे कि इनिशियली हमने एड्रेस 0 दे दिया, एबी 0 दे दिया, और डेस्टिनेशन का एड्रेस दे दिया, ठीक है, किस राउटर पे पहुंचना है और किस पाथ के थ्रू जाना है हमें नहीं पता है, तो हमने सबको बाय डिफॉल्टली 0 0 0 0 डाल दिया, ठीक है। ये हमारा डिफॉल्ट राउट हो गया। अब ये सारी चीजें हमने लैब में आगे करके भी देखेंगे, लेकिन पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। फिर फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। फ्लोटिंग बैकअप राउट दैट ओनली वर्क इफ द प्राइमरी रूट फेल। एक बैकअप रूट हम बना के रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट बना के रखे रहते हैं कि हमारा एक फेल हो गया, जैसे कि यहाँ से लग गया, ठीक है। अब लेट सपोज कि जो हमारा प्राइमरी था, इसके लेट सपोज इसके थ्रू हमारा डेटा फ्लो हो रहा था, ये हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग स्टेट, मतलब कि होता है ना, एक बैकएंड में स्टैटिक राउट बना के ऑलरेडी रखते हैं, अगर ये फेल होता है तो हमारा तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। अब बैकअप राउट डेट ओनली वर्क इफ द प्राइमरी रूट फेल। जब प्राइमरी रूट फेल हो जाता है तब ये वर्क करता है, ठीक है, बीच में वर्क नहीं करेगा। जैसे ही ये हमारा जिससे बाय डिफॉल्टली जिससे डेटा फ्लो हो रहा था वो हमारा क्या हो गया, बंद हो गया, तो हमारा डेटा कहाँ से फ्लो होने लगेगा, डिफॉल्ट राउट के थ्रू, ठीक है। डिफॉल्ट राउट नहीं, स्टैटिक फ्लोटिंग राउट के थ्रू। एग्जाम्पल देखो, लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक आईपी है, उसका रूट बनाया, ये एड्रेस आ रहा है, ये सबनेट आ रहा है, इसको यहाँ पे जाना है, लेकिन उसके आगे हमने 200 एडी मतलब एडिशनल डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, डायनेमिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस उसको बोलते हैं एडी, गिवन अ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देन डायनेमिक प्रोटोकॉल। डायनेमिक प्रोटोकॉल जब अभी कुछ कुछ टर्म्स में भी आपको समझना है, क्योंकि जैसे हम लैब करेंगे डायनेमिक पढ़ लेंगे ना, फिर आपको ये सारी चीजें पता चल पाएंगी, लेकिन हाँ पहले से सुने रहोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। तो हम एडी की वैल्यू दे देते हैं 200, जो कि हमेशा क्या होती है, हायर होती है डायनेमिक प्रोटोकॉल से, ठीक है, ताकि जैसे ही रूट फेल हो तो डायनेमिक राउट को सर्च ना करे, वो जो फ्लोटिंग राउट है उसको वो लेके वहां से डेटा को फ्लो कर पाए। देखो अब यहाँ पे हम एग्जांपल और रूट की तरह समझ पाएंगे। ये हमारा क्या है, पीसी है, इसका आईपी क्या है, 192.168.1.10, ठीक है। यहाँ पे हम सब कुछ देख के चलते हैं एक एग्जांपल लेके, कि हमारा दो राउटर लगा है, ये हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा क्या है, R2 है। एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छे से पता चलेगा, R1 है और R2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, PC1 है, ये हमारा क्या है, PC2 है। लेट्स सपोज PC1 को हमने आईपी दे दिया ये, ठीक है, PC2 को दे दिया 192.168। अभिषेक आप कुछ कह रहे हो, 2.10। नो सर। ओके ओके।
इसको हमने आईपी दे दिया, इसको भी आईपी दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या है, लैन है ना, ये हमारा क्या है, लैन है। तो लैन में मतलब इस पोर्ट पे जो हम आईपी देंगे, ये वाली देंगे, ठीक है। R1 के लैन साइड पे यहाँ पे हमने आईपी दे दिया 192.168.1.1/24, सबनेट मास्क आपको पता होगा। और वैन साइड पे हमने दे दिया इस वाले पोर्ट पे, यहाँ पे ले सपोज ये क्या है, G0/0/0 पोर्ट है, इंटरफेस है। ये क्या है, G0/0/1 इंटरफेस है। तो यहाँ पे हम आईपी दे दिए 10.0.0.1। उसी तरह R2 पे क्या करेंगे, वैन साइड, वैन क्या है हमारा, ये है, यहाँ पे क्या दे दिए, यहाँ पे क्या होगा, ये भी G0/0/1 होगा। यहाँ पे आईपी दे दिए 10.0.0.2। और यहाँ पे हमारा क्या है, लैन साइड है। ये लैन साइड हमने क्या दे दिया, 192.168। ये हमारा क्या है, दूसरा नेटवर्क। देखो यहाँ तो 1 था, ये हमारा अलग नेटवर्क है। यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ये हमारा अलग नेटवर्क है, ठीक है। दो अलग अलग नेटवर्क हो गए। और दो राउट अपने अपने क्या है, डिफॉल्ट गेट राउट को अभी कैसे ट्रांसफर करेंगे वो देखेंगे। मतलब सर ये वैन आईपी दिया ना सर आपने इनको? हाँ, ये क्या है, वैन वैन आईपी मतलब इन द सेंस, देखो राउटर से जब भी कहीं राउटर लगेगा और वो राउटर अपने नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क में जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो वैन के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे देखो, राउटर के अंदर जब आया, स्विच आया, स्विच से पीसी आया, जब तक राउटर के अंदर आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, वो क्या है, लैन है। लेकिन जैसे ही राउटर के बाहर निकला, वो क्या हो जाता है, वैन हो जाता है, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राउटर के बाहर निकल रहा है, राउटर से राउटर कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, वैन पोर्ट है। उस पे हमने आईपी दे दिया ये। और ये पोर्ट क्या है, हमारे लैन को कनेक्ट कर रहा है। ले सपोज हमने डायरेक्ट पीसी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम एक स्विच भी लगा सकते हैं कि राउटर से क्या आ रहा है, स्विच पे आ रहा है, स्विच से पीसी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, लैन होगा। तो ये हमारा लैन पोर्ट हो गया, इस पे आईपी ये दे दिए, ये दे दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे रूट डिसाइड होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, आप आईपी दे दिए, इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिए, पीसी को कॉन्फ़िगर कर दिए, PC1, राउटर 1, राउटर 2, PC2, ठीक है। PC1 को आईपी दे दिए, इस पोर्ट को आईपी दे दिए, इस पोर्ट को आईपी दे दिए, इस पोर्ट को आईपी दे दिए, और इस पोर्ट को आईपी दे दिए, ठीक है। अब R1 का राउट क्या होगा, 192.168.2.0, ठीक है। मतलब कि इस पीसी से कोई भी चीज आ रहा है, इस नेटवर्क से आ रहा है, उसका डिफॉल्ट गेट ये होगा। और ये क्या होगा हमारा, ये वाला था 10.0.0.2, ठीक है। इसको हमने बताया कि इस राउटर से कहाँ से आ रहा है, इस पे हमने बताया इस पीसी से डेटा निकलेगा और सब इस राउटर से होते हुए हमारे पास आएगा, ठीक है। इस पोर्ट पे हमने राउटर को बताना था। आईपी रूट क्या हो गया, डेस्टिनेशन जहां से डेटा निकल रहा है दूसरे साइड का, उस पे रूट डिसाइड कर दिया। 192.168.2.0 इसका आईपी था, उसका सबनेट मास्क डाल दिया, और वो किस पोर्ट से निकल के आ रहा है वो हमने डाल दिया। ये हमने R1 पे एक रूट डिसाइड कर दिया कि आपको डेटा ऐसे फ्लो करना है। मतलब यहाँ से ये डिसाइड कर दिया, यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ पे यहाँ तक पहुंचेगा, फिर ये क्या करेगा, अपना इंटरनली लैन में ट्रांसफर कर देगा। उसी तरह R2 पे आके हम क्या करेंगे, R1 का आईपी एड्रेस, मतलब जिस पीसी से आ रहा है, इस पीसी से नेटवर्क आएगा, डेटा आएगा, उसका सबनेट मास्क ये होगा। और इस पोर्ट से निकलेगा, इस पोर्ट से निकल रहा है ना, ये वैन वाला 10.0.0.1, इस पोर्ट से होते हुए हमारे पास पहुंचेगा। हमें क्या करना, मैनुअली देखो कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। हमें अपने इंड तो कॉन्फ़िगर नहीं करना है, दूसरे इंड से। लेकिन यही सपोज करो कि एक राउटर यहाँ पे हो गया, एक राउटर यहाँ पे हो गया, एक राउटर यहाँ पे हो गया, और ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा क्या है, पीसी है। अब आप इसको आईपी दे दोगे, इसको आईपी दे दोगे, इसको आईपी दे दोगे, इस पोर्ट पे इसको कॉन्फ़िगर कर दोगे, इसको कॉन्फ़िगर, लेट मी चेंज द कलर, इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिए, इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिए, ठीक है। कॉन्फ़िगर करना इन द सेंस, अभी हम आईपी दे रहे हैं, ठीक है। इस पोर्ट पे आईपी दे दिए, इस पोर्ट से यहाँ पे आईपी आएगा, आईपी एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे आईपी दे दिए, यहाँ पे आईपी दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे पीसी को आईपी दे दिया आपने, ठीक है। पीसी को आईपी, ये आईपी हो गया। अब क्या करोगे, पार्ट डिसाइड करोगे। अब इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखो क्या क्या करना पड़ेगा।
इस राउटर पे आपको इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, मतलब कि PC2 का। ठीक है। PC2 के बाद क्या जा रहा है, PC2 से कौन सा राउटर, उसका सबनेट। ठीक है। सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के बाद हमने क्या लिखा था, इसका कहाँ से निकल के आ रहा है, इस पोर्ट का, तो ये कहाँ से निकल के आ रहा है, इस पे कॉन्फ़िगर यहाँ से निकल के आ रहा है। तो वैन का मतलब कि जी G0 यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि वैन 1, यहाँ पे हम डाल देते हैं वैन 2, वैन 3 और वैन 4। ठीक है, ये डाल दिया हम। यहाँ से निकला, अब इस राउट को बताओगे, क्या करोगे, वैन 1 का, फिर यहाँ से क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है, फिर आपको डालना पड़ेगा इस राउट से इस रूट पे आना है, इस पोर्ट पे आना है, तो आप वैन 2 डालोगे। फिर उस रूट से किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, आपको वैन 3 डालना पड़ेगा। फिर वहां से कहाँ आ रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है। तो क्या आप, दो तो था तो इजी था, आप यहाँ से यहाँ डाल दिए, दो में हो गया कि आपने PC का IP डाल दिया, सबनेट मास्क दे दिया, और कहाँ से निकल रहा है वो डाल दिया। लेकिन ले सपोज आपने यहाँ से निकाल तो दिया, अब यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा डेटा, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पहुंचेगा तो इसको रूट पता ही नहीं है। रूट पता नहीं है, डेटा या तो इधर उधर चला जाएगा, या तो डेटा का लॉस हो जाएगा। जब रूट नहीं पता है तो एरर आ जाएगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। अब इसको रूट पता होना चाहिए ना, कि ये डेटा यहाँ से आया है, इसको कहाँ ट्रांसफर करना है। समझो कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा उसके रूट को डिसाइड करने में। जब हम खाली क्या कर रहे हैं, एक एक स्विच को खाली एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप यहीं पे ऐसे बना दो, एक लगाए, दो लगाए, तीन लगाए, चार लगाए, यहाँ तो आप डिसाइड कर लोगे, यहाँ डिसाइड कर लोगे, लेकिन इस दो राउटर पे आप कैसे रूट डिसाइड करोगे, इतना इतना बड़ा, कि आपको यहाँ से निकलना, यहाँ आना, यहाँ से निकल के इस पोर्ट पे आना, इस पोर्ट से निकल के इस IP पे आना, इस IP से लेके इस IP। आपको देखने में तो अभी इजी लग रहा है कि पोर्ट सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन आपको नेटवर्क में दिखेगा नहीं ये सब चीजें। आपको पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। आपकी पोर्ट की कनेक्टिविटी, रूट को चेक करना पड़ेगा। रूट ऐसे ही चेक होता है, यहाँ से निकल रहा है सबनेट मास्क, यहाँ यहाँ जाना है, मतलब यहाँ से निकला, यहाँ गया, इस पोर्ट पे गया। अब इस पोर्ट पे कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है वो हम राउटिंग टेबल में देख लेंगे। ऐसे करके चीजें तो मैं दो में देखना, कॉन्फ़िगर करना, ट्रबल शूट करना तो इजी होगा मैनुअली। लेकिन जहाँ पे चार लग जाएगा, तो आप सोचो इतने बड़े तीन में इतना बड़ा प्रोसेस हो गया, जब हमारा चार हो जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। पंकज, अभिषेक, आशीष, यस हाँ सर। सर। समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो हाँ। कितना कितना लंबा प्रोसेस हो जा रहा है हमें रूट को डिसाइड करने में, अगर हम स्टैटिकली दो से ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम दो पे करना है, तो दो का क्या था, देखो दो में करना है तो हमें इसका दे दिया IP, उसका सबनेट मास्क दे दिया, और कहाँ से पोर्ट निकल रहा है ये दे दिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी पता है कि यहाँ से अगर PC आएगा, और हमसे जो राउटर कनेक्टेड है उसका क्या है, पोर्ट ये है। इन दोनों को पता है अपना अपना पोर्ट, हमारे इस पोर्ट से ये पोर्ट कनेक्टेड है। तो अगर इन दोनों पोर्ट को पता है ना, इस पोर्ट आपस में कनेक्टेड है, ये अपना डेटा को इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे। बस तीन स्टेप बताने, उन तीन को तीन पाथ बताना, PC से राउटर, और इस PC से इस राउटर तक का, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम इजीली स्टैटिक से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डायनेमिक होगा तो हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। इतना समझ में आया। हाँ ओके, अब हम चलते हैं लैब पे। तो लेट मी क्लोज इट, और हम स्टार्ट करते हैं लैब। देखो लैब में हम क्या करेंगे, दो राउटर ले लेंगे। ठीक है। एक राउटर इधर, एक राउटर इधर, उससे हम क्या कर लेंगे, दो PC कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। PC को हमने क्या कर दिया, एक IP दे दिया PC, और गेटवे हमने क्या दिया, PC पे गेटवे हमने ये डाल दिया, PC को बता दिया कि हमको इस राउटर से, क्योंकि राउटर गेटवे हमेशा देना जरूरी होता है कि हमारा यहाँ से निकल के किस गेटवे किस राउटर पे जा रहा है। ठीक है। तो गेटवे दे दिया। उसी तरह PC2 पे, इस पे कॉन्फ़िगर कर देंगे हम, और उस पे हम उसका गेटवे दे देंगे। राउटर 1 पे G0/0, मतलब ये पोर्ट पे, लैन पोर्ट पे हम क्या कर देंगे, ये एड्रेस दे देंगे। और वैन पोर्ट पे, मतलब G0/0/1 पे हम ये दे देंगे। उसी तरह R2 पे, R2 के G0/1 पोर्ट पे, ले सपोज ये जीरो है ना, जीरो पे हम ये देंगे। ठीक है। बाई मिस्टेक ये गलत लिख दिया है। यहाँ पे हम इस पोर्ट को दे देंगे, और इस पोर्ट को हम
G0/0 को यहाँ दे देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, राउटर पे आएंगे। अब हमने ये आईपी दे दिया। अब राउटर पे क्या किए, इनेबल की कॉन्फ़िगर किए, इंटरफेस G0/0 पे आए, आईपी एड्रेस दे दिए उस पोर्ट को, नो सट एग्जिट, ठीक है। फिर G0/1 पे आए, आईपी एड्रेस दे दिए। आईपी एड्रेस देखो, सबनेट मास्क यहाँ अलग है, सबनेट मास्क कैलकुलेट करने आता है ना, अभी तक हम 000 देते थे, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ नेटवर्क, हमने क्या किया, सबनेट मास्क बदल गया, ठीक है। आप इसका भी यूज देखोगे कि जब जैसे नेटवर्क बदलेगा सबनेट मास्क कैसे चेंज करना है हमारा। वैसे बाय डिफॉल्ट जैसे ही नेटवर्क का आईपी डालोगे ना, अपने आप सबनेट मास्क ये ले लेगा, ठीक है। नो सेट किए, एग्जिट किए। ऐड स्टैटिक राउट टू रीच पीसी2, अब क्या करना हमें, स्टैटिक राउट ऐड करना है ताकि वो पीसी पे टू, तो क्या करना, आईपी रूट, कंप्यूटर का एड्रेस, ठीक है, इसका एड्रेस, सबनेट मास्क, और उसके आगे वाले जो कंप्यूटर पहुंचना है उसका एड्रेस, ठीक है। सर उसी ये तरह R2 थोड़ा पे सा क्या, रिपीट करना सर। कौन सा कौन सा, ये सर एस्टैटिक रूट वाला। स्टैटिक राउट देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने पीसी R1 पे थे, R1 का क्या था, आईपी एड्रेस ये था ना, अभी हमने क्लास में बताया ना यही, कि R1 पे हम R2 पे जो डिवाइस कनेक्टेड, ये हमारा एक R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, यहाँ से हमारा PC2 कनेक्टेड है, यहाँ से हमारा PC1 कनेक्टेड है। R1 पे हम क्या करते थे, इसका आईपी एड्रेस, ये देखो, R1 पे जो रूट बता रहे हैं वो हमारा इसका आईपी नहीं है, मतलब क्योंकि वो इसको तो पता ही नेक्स्ट हमसे ब्लॉक पीसी पर। कनेक्टेड है। हमारे अगले वाले रूट को हम इस पे आग बता रहे हैं, जैसे कि PC2 हमारा का, PC2 का आईपी ये है, ठीक है, उसका मतलब सर। PC2 नेटवर्क का, इस नेटवर्क का, उसका सबनेट मास्क ये है, और वो इससे निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब कि इसका रूट हमें यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ तक पहुंचना है तो ऐसे पहुंचोगे। उसी तरह जब हम R2 पे जाएंगे, देखो R2 पे जैसे जाएंगे, ये हमारा R2 हो गया, कॉन्फ़िगर किए, 10.0.0.2 दिए, 0/0 पोर्ट पे, और उसका आईपी एड्रेस G0/1 पे हमने ये दे दिया, और इसका आईपी एड्रेस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आईपी रूट डिसाइड करना है तो इसका तो अलग है आईपी एड्रेस, ठीक है, पीसी का भी उसका भी। हम यहाँ पे पीसी किसका दे रहे हैं, PC1 का दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, पीसी वन का हम आईपी दे रहे हैं, मतलब PC1 के लिए रूट बता रहे हैं, PC1 तक कैसे पहुंचना है, PC1 कैसे हम तक पहुंच पाएगा। और जब R1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो PC2 का देंगे, यहाँ पे क्या दिए हैं, सारा PC2 का दे रहे हैं हम, ठीक है। मतलब कि सर एक दूसरे का डेस्टिनेशन पॉइंट को यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन। बिल्कुल, हमको डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि इस राउटर से इस राउटर पे, इस पीसी से निकल रहा है, तो हमको जब यहाँ का इस राउटर पे रूट कॉन्फ़िगर करेंगे तो इस पीसी से और इस राउटर का कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तब ये आके इसको पता चलेगा कि इस राउट से हमें, जैसे यहाँ पे आया, अब ये ढूंढेगा ना कि हमारा राउट, ये राउट कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी इसका एड्रेस फिक्स है, तो ये बता देगा यहाँ जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, तो इसको पता होगा, ये पीसी पे सेंड कर देगा। उसी तरह यहाँ से डेटा निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑलरेडी फिक्स हो, जैसे यहाँ निकलेगा ये फॉरवर्ड कर देगा, तो ये ढूंढेगा कहाँ जाना है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस पहले से फिक्स रहेगा, यहाँ पे, यहाँ से निकलते हुए यहाँ आएगा, तो यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है? फिर PC1 को हम कॉन्फ़िगर कर देंगे, PC2 को कॉन्फ़िगर कर देंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, ठीक है। सो आईपी राउट करके हम राउटिंग टेबल देखेंगे। तो इसमें अभी कई सारी चीजें और दिखाना है कि उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मतलब सी आएगा, लोकल होगा, स्टैटिक हो गया, क्या चीजें हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका लैब करके और इसके सारी टर्मिनोलॉजी को यूज करके देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास का मेन मुद्दा ये था, जो आपको समझना है कि राउटिंग क्या होता है, समझ में आया। हाँ सर। सबको बोलना, अभिषेक, पंकज, पंकज वर्मा, आशीष, जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। डन। उसके बाद इसका क्यों नीड हुआ ये समझ में आया। स्टैटिक राउट क्या होता है, डायनेमिक। डायनामिक राउट क्या होता है, समझ में आया। जी सर। इन कहाँ पे हम स्टैटिक का यूज करते हैं, कहाँ पे हम डायनेमिक का यूज करते हैं, समझ में आया, यस सर। ठीक है।
उसके बाद हम अभी तक सीख गए थे कि राउटर को आईपी कैसे देना है। अभी तक सीख गए थे स्विचिंग में, इतना यस समझ में सर। आ रहा है ना? ठीक है। जी जी। अब हमको आज एक चीज और क्या सीखे हैं, आईपी रूट क्या बताना। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आज की क्लास में? आईपी रूट तक समझ में आना कि हमको रूट लेना है, आईपी तक कॉन्फ़िगर कर लिए, लेकिन अब हमको अपने राउटर से किसी दूसरे राउटर पे भेजना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, राउट बताना पड़ेगा। इतना समझ में आया ना? अब इस राउट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इस राउटर पे सेट कैसे करते हैं, वो जब हम लैब करेंगे तो आ जाएगा। जैसे आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर करना सीख गए हैं ना, फर्स्ट क्लास में आईपी भी नहीं आ रहा था कॉन्फ़िगर करना, लेकिन अब आपको हैंड ऑन हो गया होगा आईपी कॉन्फ़िगर करना। उसकी तरह आईपी राउट भी जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो मेनली आज क्लास का मोटो था आपको राउटिंग समझाना, क्योंकि राउटिंग स्टार्ट हुआ है, राउटिंग क्या होता है, राउटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज हम यूज करते हैं और क्या सीनेरियो होता है रियल केस में। इतना समझ में आया ना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका लैब देखेंगे और प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे। ठीक। ओके सर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट राउटिंग, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।